देखिए, ये एक रूटीन मीटिंग होती है। दिशा की एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कंसर्न मेंबर पार्लियामेंट। तो हर मेंबर पार्लियामेंट पूरे देश में इस प्रकार की मीटिंग्स और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है उनका रिव्यू लिया जाता है, फर्दर उन पे डायरेक्शन ली जाती है। और जो लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे पीआरआईज होते हैं, उन्हें भी उनमें इन्वॉल्व किया जाता है। आज वही मीटिंग पहले डोडा डिस्ट्रिक्ट की थी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की थी। बड़ी कंप्रीहेंसिव डिस्कशन हुई, बड़ी व्यापक चर्चा उसमें हुई है। जितने भी हमारी स्कीम्स, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, उन पे चर्चा हुई। फर्दर इनको क्या करना है स्कीम्स के लिए, मतलब एक्शन टेकन, सारी चीज़ें डिस्कस हुई। इसके अतिरिक्त और कुछ खास नहीं था। लद्दाख में वायलेंस देखने को मिला, बीजेपी कार्यालय को जलाया भी गया, कैसे देखते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है और इस प्रकार की घटना को हम खंडन करते हैं इसका। और मुझे लगता है कि इस सभ्य समाज में, विशेषकर लद्दाख जैसी जगह में, लद्दाख एक बहुत ही पीसफुल जगह है। लोग शांति में अपना जीवन बिताने के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के माहौल को, वहाँ के वातावरण को विशेष करने के लिए कुछ लोग, मुझे लगता है कि बड़ी देर से तैयारी करते थे। परसों वो अपनी साजिश में किसी हद तक कामयाब हुए और जहाँ पे 4 लोगों ने अपनी जानें खोई और 70 से ज़्यादा नवयुवक वहाँ पे इंजर्ड हुए। लेकिन इमीडिएट वहाँ की प्रशासन ने जो कार्रवाई की और सारी स्थिति को कंट्रोल किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पे अरेस्ट किया गया है एक व्यक्ति को जो ये लीड कर रहा था ये पूरी एजिटेशन को, और कहीं न कहीं एजेंसीज ने सारा खंगाला है कि अगर अरेस्ट या अगर कोई कार्रवाई न की जाए तो हो सकता है ये बढ़े। इसलिए हम, मुझे लगता है कि वेलकम करते हैं जो भी स्टेप वहाँ पे प्रशासन ने लिया, वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों ने लिया है। और मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ऐसा ओपिनियन है कि बड़ी सख्ती से रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इम्पोज होना चाहिए। इसे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए इसमें। कविंदर गुप्ता का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल और डोडा के लोग इसमें मिलावट थे। इस पर क्या? मुझे भी उपराज्यपाल महोदय ने जनरली सोशल मीडिया पे देखने को मिला। अगर इस प्रकार के लोग या इन स्थानों के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हुए तो मुझे लगता है जांच का विषय है और बड़ा सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेट करके सख्ती से निपटना चाहिए। सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाया। लोग कह रहे हैं कि एक विधायक था जो बात करता था उस पर पीएसए लगा दिया, दूसरा जो लद्दाखियों की बात कर रहा था उस पर एनएसए लगा दिया। तो क्या होना चाहिए था? क्या लोगों को मरने दे, लोगों को और प्रॉपर्टीज को जलने दें, माहौल को खराब होने दें? तो यही होना चाहिए क्या भाई? जो सुरक्षा एजेंसीज इसमें लगी हुई है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसमें लगी हुई है, उन्हें अगर दिखता है कि इस व्यक्ति को अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो यहाँ का माहौल ठीक होता है, करना चाहिए। नो वन इज अबव द लॉ। वो कोई भी हो, वो मैं हूँ, वो कोई मंत्री है, वो कोई सामान्य व्यक्ति है, अगर वो कानून के साथ छेड़खानी करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। एनसी नेता का कहना है कि सोनम वांगचुक जो है वो कल तक बीजेपी के पोस्टर बॉय थे और बीजेपी का पोस्टर बॉय होने का ये कतई मतलब नहीं, डजंट मीन्स कि भाई वो कुछ भी कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं। आप कुछ चीजें अच्छी करते हो, मैं आपको प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जहाँ पे आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे या माहौल को खराब करने की कोशिश करोगे, उसका ये कतई मतलब नहीं कि आप कहीं बीजेपी के पोस्टर बॉय। वैसे तो हमारे कोई पोस्टर बॉय होते नहीं है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारी अपनी जो रूट से बहुत डीप है। हमें किसी भी एक व्यक्ति का कोई वो मुझे लगता है उस स्थान पे बहुत ज्यादा वो पोस्टर बॉय बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, मैं कहता हूँ वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन तब तक जब तक बुद्धि ठीक है। बुद्धि खराब हो जाए, आप देश के विरुद्ध काम करना शुरू हो जाओ तो फिर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है।